Hey everyone, I am Swati Vishwakarma and you are watching Cruel Classes. Okay, so आज हम सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। देखिए, हमने क्या देखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो ये इतना बड़ा ऐसे ही तो नहीं बन गया। हमने उस समय देखा कि हमारे देश के लिए क्या क्या लॉज ज़रूरी है और हमने इसलिए अलग अलग कंट्रीज़ के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और उसमें से जो फीचर्स हमारे लिए अच्छे लगे उसे हमने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लिया, है ना। और इस तरीके से हमारा क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या था? ये इस टाइम पे देखिए 1935 में हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, है ना। तो सैमन कमीशन हम आगे जब पढ़ रहे होंगे पॉलिटी तो उस समय हम डिस्कस करेंगे इसे डिटेल में। सैमन कमीशन आता है, उसकी रिपोर्ट आती है 1928 में, है ना। और फिर उसी की रिपोर्ट के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनता है। ये बताता है कि हमें उस समय कंट्री को चलाने के लिए क्या क्या लॉ को रखना चाहिए, कैसे चलाएंगे कंट्री को, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखे रहता है। ठीक है। अब जब हमारा देश 1947 में आज़ाद होता है तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्या देखा कि इसमें बहुत सारे प्रोविजन जो लिखे हुए थे वो सही थे उस समय ब्रिटिश इंडिया के लिए, क्योंकि उस समय देश आज़ाद हो गया था और उस समय सिचुएशन बहुत ज़्यादा नहीं, हालात सुधरे थे, है ना। तो उस समय के लिए बहुत से जो लॉज थे, फीचर्स थे, इसमें जो प्रोविजंस लिखे गए थे वो सुइटेबल थे। इसीलिए बहुत सारे जो प्रोविजंस थे उसे एज इट इज़ हमने या तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लिया या तो उसमें कुछ बदलाव करके। ठीक है। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड किससे है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे है, तो किससे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस। अच्छा, मैं सारे फैक्ट्स को नहीं ली हूँ यहाँ पे, वही फैक्ट्स ली हूँ जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट। जब बात करें सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की तो हमने कहाँ से लिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन अगर इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। हमने देखा ना कि सुप्रीम कोर्ट या तो हमारी जो जुडिशियरी है वो अदर टू बॉडीज क्या होती है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ना। तो ये दोनों से क्या है, फ्री है ना, वे अपना डिसीजन खुद से ले सकती है और कोई हस्तक्षेप नहीं होगा इनके मामले में। तो ये हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। ठीक है। लेकिन अगर अच्छा, पीसीएस क्या हो गया, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, है ना, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। तो ये जो स्टेट सिविल सर्विसेज होता है ना, स्टेट में एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, तो वो हमने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक है। उस समय क्या होते थे, प्रोविंसेस होते थे ना ब्रिटिश टाइम पे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर भी हमने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक है। देखिए, अब एक बार पढ़ने से तो ये याद नहीं होगा और इसके लिए हर एक चीज़ में ट्रिक लगाना भी ज़रूरी नहीं है। तो आप एक दो बार इसे पढ़िए, एक दो बार वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। और मैं वही क्वेश्चंस ली हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या तो फिर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक दो बार अच्छे से रीड कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। एक बार रिवाइज करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिए हैं। सबसे पहले तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है इससे। फिर हमने इमरजेंसी प्रोविजन लिया है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट पीसीएस प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एंड देन ऑफिस ऑफ गवर्नर। ओके, देखिए अब हम आगे देखेंगे यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूनाइटेड किंगडम क्या हो गया, ब्रिटेन, है ना। ब्रिटिश ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो हम पर क्या कर रही थी, रूल कर रही थी। तो हमने बहुत सारे फीचर्स यहाँ से भी लिए हैं, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनाइटेड किंगडम में आप देखोगे वहाँ पे पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट वर्क करती है वहाँ पे। तो हमने यूनाइटेड किंगडम से क्या ले लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले लिया। हमारे भी पार्लियामेंट है ना, लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट है हमारे। फिर अब देखिए, जब पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट के जो लोग होंगे, मेंबर होंगे, उनको कुछ प्रिविलेजेस भी दिए जाएंगे, कुछ सुविधाएं भी दी जाएंगी, है ना। तो ये भी हमने कहाँ से ले लिया, यूके से ले लिया। यूनाइटेड किंगडम में आप देखोगे क्या है, वहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, एकल नागरिकता। क्या होता है, एकल नागरिकता। ठीक है। अब देखो, हमारे भारत में क्या है, हम क्या कहते हैं, कहीं पे भी अगर हम बाहर जाए तो हम क्या कहते हैं, हम इंडियंस हैं,
है ना। तो हम इंडियंस अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि हमें इंडिया का अलग से सिटीजनशिप मिलता है, फिर आप जैसे झारखंड में रह रहे हो, आप उड़ीसा में रह रहे हो, आप मध्य प्रदेश में रह रहे हो, आप राजस्थान में कहीं पे भी रह रहे हो, तो आपको स्टेट का अलग से सिटीजनशिप मिलता है, ऐसा नहीं है ना। हम हम क्या कहलाते हैं, इंडियंस कहलाते हैं। तो सिंगल सिटीजनशिप हम होल्ड करते हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे यूएसए में, तो यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है, वहां पे देखिए, यहाँ पे स्टेट्स अलग अलग है ना। और फिर ये एक पूरा एक कॉन्टिनेंट है ना। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो सिटीजन है, उनको स्टेट्स का भी एक अलग से यहाँ पे उनको क्या मिलता है, सिटीजनशिप मिलता है, ठीक है। और फिर एक कंट्री का भी उनको क्या मिलता है, सिटीजनशिप मिलता है। तो उनके पास दो, वो क्या करते हैं, सिटीजनशिप को होल्ड करते हैं, इसीलिए क्या क्या है, डुअल सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये किसको मिल, ये कहाँ पे, यूएसए में, और हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। ओके। नेक्स्ट देखिए, रूल ऑफ लॉ। हमने क्या देखा था, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, कानून सबसे ऊपर रहेगा। हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, तो ना लेजिस्लेटिव सबसे ऊपर है, ना ही एग्जीक्यूटिव सबसे ऊपर है, और ना ही जुडिशियरी, ना ही कोई पर्सन, ना ही प्रेसिडेंट, ठीक है। हम क्या करेंगे, कानून को फॉलो करेंगे, कानून सबसे ऊपर है। हम देखते हैं ना कि कानून क्या है, सबके लिए समान है, एक समान है ना। तो ये कहाँ से हम देखते हैं, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया है हमने, यूनाइटेड किंगडम से लिया है। फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर्स, लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर मतलब लेजिस्लेचर का क्या क्या काम होगा, वैसे कैसे वर्क करेगी, इन सारी चीजों को हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। नेक्स्ट, रिट्स। अच्छा, जब हम आगे पढ़ेंगे ना, तब हम देखेंगे रिट्स के बारे में, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी पहले देख लेते हैं रिट्स क्या होते हैं। कोर्ट के पास कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है। कोर्ट्स के पास कुछ अधिकार होते हैं जिससे वो क्या कर सकती है, अपने पावर का यूज कर सकती है, और किसी को भी किसी काम करने से रोक सकती है ना। इस टाइप से 5 रेट होते हैं। कितने रेट्स होते हैं, 5 रेट्स होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करती है, रेट्स इशू करती है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट्स को क्या करती है, इशू करती है। वैसे ही हाई कोर्ट्स का भी अपना होता है, ठीक है। तो ये हम बाद में देखेंगे डिटेल में। अच्छा, रिट्स हमने किससे लिया है, तो कहाँ से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या क्या लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, मतलब पार्लियामेंट में जो भी मेंबर है उनको सुविधाएं मिलेगी, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर्स एंड रिट्स। क्लियर है। आगे हम देखेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। हमने यूएसए से क्या क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, चलिए जल्दी से बताइए कितने फंडामेंटल राइट्स है हमारे, 6, है ना। स्टार्टिंग में 7 थे, लेकिन प्रॉपर्टी के राइट को हटा दिया गया, और अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रियम्बल। मैंने आपको जो प्रियम्बल में पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बताया था ना कि प्रियम्बल जैसे हमारा स्टार्ट होता है वी दी पीपल ऑफ इंडिया, वैसे ही इनका क्या स्टार्ट होता है, वी दी पीपल ऑफ यूएस, राइट। तो प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया है, यूएसए, यूएसए से लिया है, ठीक है। अब देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर, पावर का विभाजन, जैसे हमने क्या देखा, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है ना। तो ये हमने कहाँ से लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, कि पावर को हम क्या करेंगे, बांट देंगे, सबका काम अलग अलग होगा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे ऊपर है, ये हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। हमारी जो जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, ये क्या है, फ्री है। ये हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से, ठीक है। लेकिन अगर इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात करें, तो हमने इसे यूएसए से नहीं लिया है, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमने देखा था ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सुपरवाइज हाई कोर्ट करता है, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट करता है, तो ये यूएसए से नहीं लिया गया है, हमने बस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ली है, ठीक है। आगे हम देखेंगे जुडिशियल रिव्यू, मतलब न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा, या तो न्यायिक, इसको पुनरालोकन भी कहते हैं, ठीक है, न्यायिक पुनरालोकन। तो ये हमने कहाँ से लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। क्या क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, सेपरेशन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। ओके, आगे देखते हैं इक्वल। अच्छा, आगे और भी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने क्या लिया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब आप कोई भी पीपल हो, आप सबको क्या, आप लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में आप क्या हो, कानून के नज़र में आप
समान हो, इक्वल हो, है ना, समान हो। तो यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो गया। फिर इलेक्शन ऑफ हेड ऑफ स्टेट। देखिए अमेरिका में भी क्या होते हैं, प्रेसिडेंट हेड होते हैं ना, और हमारे यहाँ भी क्या है, प्रेसिडेंट हेड है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्टेड, है ना, यहाँ पे भी इलेक्टेड होते हैं ना, इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो इलेक्शन ऑफ हेड ऑफ स्टेट कहाँ से लिया है हमने, प्रेसिडेंट से। फिर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन कहाँ से लिया है कि इलेक्शन करवाया जाएगा प्रेसिडेंट का, ये हमने यूएसए से लिया है। और फिर इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, हटाना, प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाएगा, ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है, ठीक है। पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो भी हमने यूएसए से लिया है। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, मैं जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रही थी, वैसे तो हम इसे डिटेल में पढ़ना है हमें, लेकिन तब मैं आपसे क्वेश्चन पूछी थी कि कौन सा आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी को दिखाता है ना, तो कौन सा, आर्टिकल 360। अगर आपने अगर आपने आंसर दिया था उसका, ठीक है, तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया था तो अभी आप याद रखोगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी होती है, आर्टिकल 360 होती है, ठीक है। तो आगे हमने और क्या क्या देखा यूएसए से, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इलेक्शन ऑफ हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, दैट इज प्रेसिडेंट, एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, फिर पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, एंड देन फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। आगे देखेंगे कनाडा, अभी कनाडा विवाद भी चल रहा है ना, कनाडा और भारत का। तो कनाडा से हमने क्या लिया है, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब, अच्छा, कैसा फेडरलिज्म, हमने देखा था ना कि कुछ पावर्स हमारे स्टेट के पास होंगे, कुछ पावर सेंटर के पास होंगे, हमने देखा था। लेकिन इस सेंटर क्या होगा हमारा, स्ट्रांग होगा, मतलब अगर डिस्प्यूट होता है तो डिसीजन कौन लेगा, सेंटर लेगा, है ना। तो हमारा इंडिया कैसा था, क्वासी फेडरलिस्ट, कैसा है, क्वासी फेडरल है ना। तो फेडरलिज्म हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। सेंटर अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ स्टेट, तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा, सेंटर, ये हमने कनाडा से लिया है। सेंटर, जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग सेंटर आपको दिखेगा ना, वो आप कनाडा कर सकते हो, ठीक है। देन रेसिडुअरी पावर, अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती है, हमने देखा था कुछ पे यूनियन पार्लियामेंट या गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लॉ बनाती है, और जो अलग होता है उसको हम कॉन्करेंट बोलते हैं। लेकिन जो तीनों पे लॉ नहीं बनाता है, ठीक है, जो तीनों में नहीं आता है, इसके अलावा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेसिडुअरी पावर। और इसमें लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है ना। तो ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। यहाँ पे भी देखिए आखिर सेंटर ही क्या आया, सेंटर ही हेड पे आया ना, ऊपर आया। फिर एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देखिए जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। तो ये कहाँ से हमने लिया है, कनाडा से लिया है, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और फिर जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, ये हमने क्या से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। ट्रिक अगर आप देखो तो क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया, S4 यहाँ पे सिटिंग हो गई, टी आर ए फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, और एल आई फॉर लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, S4 जॉइंट सिटिंग, ठीक है, S4 क्या हो जाएगा, जॉइंट सिटिंग, और टी आर ए फॉर ट्रेड एंड LI फॉर लिस्ट। आगे आप देखोगे आयरलैंड, आयरलैंड से हमने क्या लिया है, DPSP, जिसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन हमने नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये हमने आयरलैंड से लिया है। फिर मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। हमने देखा था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने कहाँ से लिया था, यूएसए से, है ना। लेकिन मेथड, जो प्रेसिडेंट का इलेक्ट करने का जो मेथड होगा, वो हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब हमने क्या, इसमें इसी में हम और ऐड क्या करेंगे कि देखिए, हम देखेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है ना प्रेसिडेंट का, वो हम कहाँ से लिए हैं, साउथ अफ्रीका से लिए हैं, ठीक है। और साउथ अफ्रीका से हम और क्या भी लिए हैं, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट हम करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, बार बार अमेंडमेंट होते रहता है, तो वो हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आयरलैंड, देखिए यहाँ से आयरलैंड का अगर आपको ट्रिक देखना है तो RED, रेड, तो यहाँ पे R फोर क्या है, राज्यसभा को नॉमिनेशन, E फोर इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, एंड D फोर DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है।
आगे हम देखेंगे जर्मनी। तो जर्मनी से हम जर्मनी को वेमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, है ना, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ से हमने क्या लिया है, प्रेसिडेंट्स का पावर। इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, सारे जो जितने भी पावर्स होते हैं, हमारे जो भी राइट्स होते हैं, उसे क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड, मतलब थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, कुछ टाइम्स के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उस समय क्या होता है, प्रेसिडेंट्स का पावर ज्यादा होता है ना। प्रेसिडेंट का फंक्शन, प्रेसिडेंट का डिसीजन ही मान्य होता है। तो यहाँ पे इमरजेंसी के टाइम पे जो प्रेसिडेंट का पावर है वो हमने जर्मनी से लिया है, ठीक है। और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये भी हमने कहाँ से लिया है, इमरजेंसी, तो जर्मनी से। इमरजेंसी इमरजेंसी जहाँ पे आएगा ना, आप जर्मनी टिक कर सकते हो। क्लियर है। आगे हम देखेंगे यूएसएसआर। यूएसएसआर यानी कि रसिया। उस समय में ये बड़ा सा कॉन्टिनेंट हुआ करता था, है ना। लेकिन फिर बाद में इससे रसिया अलग हो गया, यूक्रेन अलग हो गया, ये से अलग अलग हो गए। तो उस समय यूएसएसआर कहा जाता था। तो यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडल्स ऑफ जस्टिस। 5 ईयर प्लान हमने कहाँ से लिया, यूएसएसआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान हमने कहाँ से लिया, यूएसएसआर से। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, वो भी हमने यूएसएसआर से लिए। एंड आइडल्स ऑफ जस्टिस, ये हमने यूएसएसआर से लिया है, ठीक है। आगे हम देखेंगे फ्रांस से। तो फ्रांस से हमने क्या लिया है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप सबने पढ़ा होगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन या तो फ्रांसीसी क्रांति, है ना। 9 क्लास के एनसीईआरटी में ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो वहां पे आप देखोगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कर रहे थे, आखिर उससे आउटकम क्या आता है कि वहां के लोग लिबर्टी, मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता, सभी लोग क्या है, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समता, और बंधुता, भाईचारा, है ना, इनको बढ़ावा दे रहे थे यहाँ पे। और इसका आउटकम भी यही निकल कर आता है। और इसलिए हमने फ्रांस से क्या ले लिया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जापान से हमने क्या लिया है, प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब हमारा जो राइट्स है वो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है, ठीक है। जो लॉ है हम उसी के अनुसार क्या करेंगे, काम करेंगे। और ये कहाँ पे दिया गया है, आर्टिकल 21 में, जीवन जीने का अधिकार, है ना, आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार, वही जो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। और ये ऐसा राइट है जो क्या होता है, इमरजेंसी के टाइम पे भी इसे सस्पेंड नहीं किया जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। और एक दो बार अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।